आज एकादशी के दिन, गीता जयंती के दिन, हम सबों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम गीता के मार्ग पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, गीता के मार्ग पर चल के जीवन बिताएंगे और पूरी तरह से संघर्ष करेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा, सत्संग में आते हैं, सत्संग में आते हैं, सर पे तिलक लगाना स्टार्ट कर दिया, गले में माला पहनना स्टार्ट कर दिया, हाथ में जपमाला उठा ली। लेकिन ये क्या, जरा से हालात खराब हुए, गायब, और ऐसे गायब जैसे गधे के सर से सींग गायब। अरे भाई ये क्यों नहीं आ रहे? थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम में ही तो सत्संग में आना है, प्रॉब्लम में ही तो कथा सुननी है, क्योंकि यही तो कथा आपको प्रॉब्लम से निकालेगी। अर्जुन को सबसे बड़ी जीवन की प्रॉब्लम थी, तभी तो भगवत गीता सुनी। मुझे ये बताइए, कृष्ण और अर्जुन कब से साथ थे? वो तो एक दूसरे के संबंधी थे, दोस्त थे, तो बचपन ही से एक दूसरे को पहचानते थे, बचपन ही से एक दूसरे के साथ थे। लेकिन तब तो कृष्ण ने कोई गीता नहीं सुनाई, तब तो कृष्ण ने कोई उपदेश नहीं दिया, ऐसे थोड़ी बातें नहीं की होगी, आपस में की होगी। लेकिन जैसे ही अर्जुन पे तकलीफ का समय आया, कृष्ण के कहते हैं, अब मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्या दो? उपदेश दो। भगवत गीता 2 अध्याय, शादीमाम परपन्नम शिष्य हम शादीमाम। अब मैं आपका क्या हूं? शिष्य हूं प्रभु, मुझे उपदेश दीजिए। क्योंकि अब मैं क्या हो गया हूं? उलझ गया हूं। जब जब जीवन में उलझन आए, गीता पढ़ा करो। दुख में सिमरन सब करें, लेकिन हम तो कबीर जी के ये दोहे को उल्टा कर देते, जैसे ही दुख आता है भाग जाते हैं। अरे भाई सत्संग में क्यों नहीं आ रहे हो? बापू घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे प्रॉब्लम में ही तो सत्संग में आना है। चलो भाई, 1 दिन नहीं आए चलेगा, 2 दिन नहीं आए चलेगा, 3 दिन नहीं आए चलेगा, हफ्ता नहीं आए चलेगा, 15 दिन नहीं आए चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा जब आप बिल्कुल गायब हो जाओगे। श्रील भक्तिपाद जी महाराज जो हमें समझाते हैं, धन्यवाद कृष्ण, वर्तमान परिस्थिति के लिए। लोगों पे जब दुख आता है, लोगों पे जब तकलीफ आती है, लोगों पे जब कष्ट आते हैं, तो सीधा कहते हैं अब तो हमारा भगवान से भी विश्वास उठ गया है। अरे भाई कर्म तुम्हारे, समझना, कर्म तुम्हारे, भोग भी तुम रहे हो, और विश्वास भगवान से उठ गया। ये कहो नहीं कि अब तो हमारा हमसे ही विश्वास उठ गया, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे। अच्छा जरा सोचो, जरा कोई चोरी करे, अपराध करे,
सरकार उठा के कहां बंद कर दे? जेल में, और बोले अब तो हमारा सरकार से ही विश्वास उठ गया। अरे ये कोई सेंस है? चोरी तुमने की, गलत काम तुमने किया, उसके फल स्वरूप सरकार ने, पुलिस ने तुमको पकड़ा, पकड़ के तुम्हें न्यायाधीश ने क्या दिया? दंड दिया। उस दंड फल स्वरूप तुम सजा भोग रहे हो और कहते हो हमारा सरकार से ही विश्वास उठ गया। ये कोई सेंस है क्या? ऐसे हमने कर्म किए, वो कर्म हम भोग रहे हैं, वो दुख हम उठा रहे हैं, और दुख उठाते समय कहते भगवान से हमारा तो विश्वास ही उठ गया। ये कोई सेंस है क्या? गीता समझाती है कि जब स्थितियां विपरीत हो तब ज्यादा सत्संग सुनो। क्योंकि यही सत्संग क्या देगी? एक बात याद रखना, सत्संग सुनने से दुख भाग नहीं जाएंगे। ये उम्मीद मत रखना कि हम सत्संग सुनेंगे तो हमारे सारे दुख भाग जाएंगे, नहीं। हाँ, जब आप सत्संग के द्वारा भजन करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो दुख, सूली की सजा कांटे पे आएगी। पहला काम तो ये होगा। जब कोई अपराधी सरकार के कहने पे अपने आप को सरेंडर कर देता है तो सरकार भी उसके लिए सोचती है। ऐसे ही जब कृष्ण कहते हैं तो बस ये तो एंड हो गया ना। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापे भय मुक्त्याशमि, तो हमारा भरोसा क्यों नहीं है? फिर आओ मेरी शरण आ जाओ। इंग्लिश में परित्याग को क्या कहते हैं? एक शब्द एबंडम, परित्याग कर दो। माम एकम शरणं व्रज, परित्याग। कृष्ण कह रहे हैं तो हमें चुपचाप से कृष्ण का मान लेना चाहिए। तो दुख, ये मत समझना कि दुख भाग जाएंगे। दुखालयम, जहां आए हो वहां है दुख। आप जनवरी फरवरी में हिमालय जाओगे तो ठंड होगी, क्योंकि वो जगह ही ठंडी है। तो ठंड तो होगी, लेकिन हां मोटे ऊनी गर्म कपड़े पहनने से वो ठंड का एहसास कम हो जाएगा। ऐसे दुखालयम, दुख तो है ही। वो आपने गाना तो सुना होगा, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, ये ना होता तो कोई दूसरा होता तो था ही। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूं जिसे हर हाल में बस रोना था। ये ना होता तो कोई और तकलीफ, क्योंकि है ही दुखालयम, दुख तो है ही। ये ना होता तो वो होता, वो ना होता तो ये होता, ये ना होता तो वो होता। और आज मेरे गुरुदेव की कृपा से मुझे विश्व के बड़े बड़े देशों में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन वहां भी मैंने दुख से रहित तो किसी को नहीं देखा।
दुख से रहित तो किसी को नहीं देखा। बाहर खड़ी है बहुत बड़ी गाड़ी, बंगला देखो तो ऐसे कि आपका सर चकरा जाए। बंगले के अंदर घुसो तो सुख साधन के सारे ही पदार्थ, लेकिन जब अकेले में कथा सुनो तो पता चले इनसे तो दुखी कोई है ही नहीं। ये मैं अनुभव बता रहा हूं। हर एक जगह दुख है, उन दुखों के कुछ नाम बदल जाते हैं, उस दुखों की शक्लें बदल जाती है, उन दुखों की सूरतें बदल जाती है, लेकिन दुख तो वही होता है। याद रखना, दुख की भाषा बदल जाती है। क्या बोला? दुख की भाषा बदल जाती है, लेकिन दुख नहीं बदलता। कोई हिंदी में बोलता है अपने दुख की कथा, कोई इंग्लिश में सुनाता अपने दुख की कथा, कोई पंजाबी में सुनाता अपने दुख की कथा, कोई मराठी में सुनाता अपने दुख की कथा, कोई सिंधी में सुनाता अपने दुख की कथा। दुख की भाषा बदल जाती है, दुखी की भाषा बदल जाती है, लेकिन दुख तो वही का वही रहता है। अब मुझे ये बताओ कि क्या भगवत गीता सुनने से, समझना, अर्जुन की क्या हालत है? आज गीता जयंती, उस उपलक्ष्य में इस चर्चा को मैं कर रहा हूं। अर्जुन की क्या हालत है? बिल्कुल निराश। अर्जुन की क्या हालत है? बिल्कुल टूटा फूटा। अर्जुन की क्या हालत है? बिल्कुल फ्रस्ट्रेट। और उस फ्रस्ट्रेशन में, उस निराशा में, उस तकलीफ में अपना कर्तव्य तक भूल गया। हथियार डाल दिए और रथ के पीछे आके सर पकड़ के बैठ गया। अब समझना, दुख किससे था? बोलो। अपनों से। बड़ी बात समझने की है। दुख किससे था? अपनों से। दुश्मन कौन हुए? जो कल उसके दोस्त थे। पराये कौन हुए? जो आज तक उसके अपने थे। दर्द कौन देना चाह रहा है? जो सोचते थे कि यही दवा देंगे। याद रखना, जिससे हमें उम्मीद होती है कि ये हमें दवा देंगे, वही हमें दर्द देते हैं। खुपड़िया में बात बिठा लो। गाना याद आ गया। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम कर दिया कि उम्र भर का गम हमें है इनाम कर दिया। जिनसे दवाई की उम्मीद होती है वही दर्द देते हैं। जो दर्द दिया अपनों ने दिया। क्या बोला? जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। यही अर्जुन की स्थिति है। अब ये बताओ, जब अर्जुन ने गीता सुनी, श्री कृष्ण से उपदेश प्राप्त हुआ, तो क्या दुर्योधन बदला? बोलो ना। है? नहीं। कर्ण बदला? नहीं। पितामह भीष्म बदले?
अश्वत्थामा बदला, शकुनी बदल गया। आके शकुनी ने क्या, अर्जुन को बोला आ गले लग जा, यहां से पप्पी ली, यहां से पप्पी ली, यहां से। मेरा बच्चा अर्जुन, आई एम वेरी सॉरी। शकुनी ने कुछ ऐसे बोला, कोई नहीं बदला। याद रखना, गीता सुनकर दुख देने वाले नहीं बदले, दुख सहने वाला बदला। पॉइंट क्लिक हुआ, पॉइंट क्लिक हुआ। क्या पॉइंट क्लिक हुआ? दुख देने वाले नहीं बदले, दुख सहने वाला बदला, कि आज उसमें दुख सहने की शक्ति आ गई। ये है गीता। दुख देने वाले नहीं भागे, वो तो सामने ही खड़े थे। मैंने कहा ना, दुख नहीं भागेगा, ना दुख भागेगा, ना दुख देने वाले भागेंगे, वो तो अटल है। क्योंकि कहीं तो वो कर्म का ही फल है। दुख देने वाले नहीं बदलेंगे, गीता सुन के दुख सहने वाले बदलेंगे। जो अर्जुन सर पे हाथ लेकर बैठ गया, अब उसका हाथ धनुष्य पे आ गया। जो सर पकड़ के बैठ गया था, अब वो हथियार पकड़ के खड़ा हो गया। मात्र एक शब्द पे उतेष्ट परंतप कलिबयम मसमं भारत एतत् नैते उपयते। ये क्या 4, 5, 10, 15, 20 दिन सत्संग आए, जब तक हालात सही है, थोड़े बगड़े थोड़े बिगड़े हालात, सर पकड़ के सो गए। क्या आपके सर पकड़ के सो जाने से हालात बदल जाएंगे? मान लो अर्जुन बीच में कहता, प्लीज कृष्ण, I don't want to listen now. I want to sleep. क्या महाभारत तो टलनी नहीं थी, वो तो होनी थी। अर्जुन टल जाता, अर्जुन की जिंदगी टल जाती, लेकिन सामने दुश्मन खड़े थे, सामने मारने वाले खड़े थे, सामने हथियार उठा के खड़े थे, फिर वो सत्संग भगवत गीता सुनता रहा, और सुनते सुनते इसी सहारे से वो महाभारत की युद्ध जीत गया। मत हथियार डालना कभी। एक बात बताऊं, दुनिया की हर चीज हार जाए तो फिर जीत सकता है, लेकिन हिम्मत हार जाए वो कभी नहीं जीत सकता। हर चीज हार जाए जीत सकता है, लेकिन हिम्मत हार जाए कभी नहीं जीत सकता। तो ये मत समझना कि भाई हमने सत्संग सुनी, गीता पढ़ी तो दुख भाग जाएंगे, या ये लोग बदल जाएंगे। मैं गीता पढ़ूं तो ये बदल जाएगा मेरा पति, मैं गीता पढ़ूं तो मेरी पत्नी बदल जाएगी, मैं गीता पढ़ूं तो मेरे
दोस्त बदल जाएंगे। मैं गीता पढ़ूं तो मेरे पार्टनर, और कुछ नहीं बदलने वाला है। गीता पढ़ने से वो नहीं बदलेंगे, गीता पढ़ने से आप बदलेंगे। फिर मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, गीता पढ़ने से दुख देने वाले नहीं बदलेंगे, दुख सहने वाले बदलेंगे। और सहने वाले कैसे बदलेंगे कि जो अर्जुन लड़ भी नहीं पा रहा था, वो छाती तान के खड़ा हो गया। आओ कम ऑन। कम ऑन। मैं अब लड़ने को तैयार हूं। आ जाओ, देखता हूं कौन आ रहा है। आ देखे जरा किसमें है कितना है दम। श्री राधे। यह है भगवत गीता। लकड़ी टूट जाए तो फेविकोल जोड़ देती है, शीशा टूट जाए तो फेविक्विक जोड़ देता है, लेकिन अगर दिल टूट जाए ना तो ये भगवत गीता जोड़ देती है। आइए ऐसे भगवत गीता का हम सब आश्रय लें। रोज गीता पढ़े, रोज गीता सुने, रोज गीता समझे। और इसी के साथ जो जीवन का युद्ध है, पता है किससे युद्ध है? मृत्यु से। क्योंकि याद रखना, मौत के सिवा हमें कोई नहीं मार सकता। आ रही समझ में बात? आ रही बात? आ रही? मौत के सिवा हमें कोई नहीं मार सकता। और ये गीता का ज्ञान उस मृत्यु को मंगलमय बना देता है कि सामने अर्जुन की कौन खड़ी है? मौत खड़ी है और कृष्ण गीत गा रहे हैं। भगवत गीता मतलब भगवान का गीत, गीत गा रहे हैं। क्या गीत गा रहे हैं? आ मेरी शरण आ, बाकी जिम्मेदारी सब मेरी है। तो हम में से हर एक व्यक्ति कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं बोल देते, कुछ रो देते हैं, कुछ हंस देते हैं, लेकिन अंदर तो सबके छोटा बड़ा संघर्ष चल ही रहा है। और किसी से हो ना हो, अपने आप से तो चल ही रहा है। और किसी से हो ना हो, अपने आप से तो चल ही रहा है। शरीर के संबंधियों से या तो युद्ध होता है या फिर शरीर से होता है, या शरीर से या शरीर के संबंधियों से। या शरीर से युद्ध हो रहा है। एक बात बताऊं, शरीर का युद्ध बड़ा अटपटा है। शरीर का युद्ध बड़ा अटपटा युद्ध है। उस युद्ध में तो दुश्मन गोली चलाता है शरीर पर, है कि नहीं? यहां तो खुद ही अपने हाथों से गोली लेनी पड़ती है। शरीर का युद्ध बड़ा अटपटा है। हो सकता है आप में से कोई खाने से पहले गोली लेता हो, कोई खाने के बाद लेता हो, कोई हफ्ते में एक बार लेता हो, महीने में तो एक बार कोई ना कोई लेता होगा, नहीं तो साल में तो लेनी ही पड़ती होगी। शरीर का युद्ध बड़ा अटपटा है, खुद ही गोली लेनी पड़ती है, वहां तो दुश्मन देता है। इस गोली का तो कोई आवाज भी नहीं आता।
वो गोली लेते समय आवाज आती है, ये गोली लेते समय तो आवाज भी नहीं, बस थोड़ा मुंह ऐसे होता है, लेकिन लेनी पड़ती है क्योंकि ये शरीर का युद्ध है। लेकिन खाली अकेले युद्ध लड़ोगे तो हार जाओगे, इसमें कृष्ण की जरूरत है। बताओ, इसमें से हाथ खड़ा करूं तो आधे लोग तो गोली लेते होंगे, इंक्लूड माई सेल्फ। लेते हैं क्योंकि ये भी एक शरीर का युद्ध। लेकिन ये युद्ध अकेले लड़ोगे तो हार जाओगे। संगीत की जरूरत पड़ती है। अकेले युद्ध लड़ोगे तो हार जाओगे। साथ में कौन चाहिए? कृष्ण चाहिए। और वो भी कैसे चाहिए? आगे चाहिए। और कृष्ण को आगे रखना ही भगवत गीता है। कृष्ण को आगे रखना ही भगवत गीता है। कृष्ण को आगे रखना भगवत गीता है और वही जिंदगी की युद्ध जीता है। जीता भी वही है और हमेशा के लिए जीता भी वही है, बाकी तो सब मर जाते हैं। आइए हम इस युद्ध में कृष्ण को साथ लेके चलें, अर्थात भगवत गीता को। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं, जब आपका जी चाहे कि आप कृष्ण से बातें करो तो भजन करो, और जब आपका जी चाहे कि कृष्ण आपसे बातें करो तो गीता पढ़ो। जब आपका जी चाहे कि आप कृष्ण से बातें करो तो भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और जब आपका जी चाहे कि आपसे कृष्ण बातें करे तो भगवत गीता पढ़ो, क्योंकि जब जब भगवत गीता पढ़ते हो उसमें आता है भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं। किससे? हमसे, आपसे। ऐसी अद्भुत जीवन दायिनी, संघर्ष में सहजता उत्पन्न करने वाली भगवत गीता हम सबों के लिए अर्जुन के द्वारा आज के दिन इस संसार में प्राप्त हुई। इसलिए आज गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी दोनों ही साथ हैं। श्री राधे। मैं उम्मीद करता हूं आज हम या तो भगवत गीता पढ़ने का संकल्प करेंगे, या आज हम किसी से भगवत गीता पढ़वाएंगे, नहीं तो किसी को उपहार रूप, क्योंकि गीता से बढ़कर उपहार कोई नहीं। श्री राधे। भगवत गीता मैया की जय हो।